हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं म्यूजिक का लेसन ताल। डियर से हम आज ताल के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो ताल होती है वो क्या होती है, उसके सम, खाली, मात्रा, आवर्तन ये क्या होते हैं। तो आज हम इस पूरे लेसन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो डियर से आइए शुरू करते हैं इस लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि यह अन्य विद्यार्थियों तक हमारा लेसन पहुंच सके। तो डियर्स आइए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। सबसे पहले हम बात करते हैं ताल, यानी कि ताल क्या होती है। डियर्स, जो हमारी संगीत में तीन कलाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य, उनमें जो समय लगता है उस समय को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। यानी कि गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं में जो समय लगता है उस समय को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। यानी कि हम समय को माप सकते हैं जो तीनों कलाएं हैं हमारी, किसके द्वारा? ताल के द्वारा। तो डियर, अब बात आती है हमारी ताली, यानी कि ताली क्या होती है। ताल में जिस मात्रा पर ताली बजाई जाती है उसे ताली कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ताल में जहां पर धा या धिन का बोल आता है उसे ताली कहते हैं। ठीक है डियर्स, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी हम ताल ले सकते हैं। जैसे तीन ताल है हमारी, वहां पर पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर हमारी ताली आती है, यानी कि वहां पर ताली बजती है। उसके बाद डियर से हम बात करते हैं खाली के बारे में, यानी कि ताल में जहां पर हाथ के इशारे से खाली को दर्शाया जाता है, यानी कि खाली को दर्शाया जाता है, या ये कह सकते हैं जहां पर ताल में ता या तिन का बोल आता है उसे क्या कहते हैं? खाली कहते हैं। ठीक है डियर, अब बात करते हैं सम की। सम किसे कहते हैं? सम किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। डियर्स, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, जो सम है वो प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पे आता है और जिसका चिन्ह होता है कांटे का निशान। ये हमने जो ताल की है उसमें भी आपने देखा होगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं डियर आवर्तन के बारे में, यानी कि आवर्तन किसे कहते हैं। कोई भी ताल है, यानी कि किसी भी ताल से हम सम से, यानी कि पहली मात्रा से लेकर वापस पहली मात्रा पर आते हैं, उस पूरे चक्कर को हम क्या कहते हैं? आवर्तन कहते हैं। क्या? किसी भी ताल में हम पहली मात्रा से लेकर वापस पहली मात्रा पर आते हैं तो उसे हम आवर्तन कहते हैं। हमारा एक चक्कर एक आवर्तन, दो चक्कर दो आवर्तन, इस तरह से हमारे होते हैं। अब बात करते हैं डियर मात्रा के बारे में, यानी कि मात्रा किसे कहते हैं। ताल में जो गिनती की संख्या प्रयुक्त होती है, जो हम अपनी ताल में गिनती लिखते हैं, काउंटिंग हमारी जो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मात्रा कहते हैं। तो ये थे डियर्स ताल के कुछ पार्ट के लोहिन को हम, जो सम, ताली, खाली, आवर्तन, मात्रा। अब बात करते हैं ताल के प्राण। हाँ डियर्स, ताल के प्राण होते हैं और वो होते हैं 10। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे डियर्स, शायद कुछ में मिल जाएं, अधिकतर में आपको नहीं मिलते। तो और ये सिलेबस में आ जाते हैं, और 9th क्लास में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ताल के कितने प्राण होते हैं, नाम लिखो। तो ताल के जो प्राण होते हैं डियर वो 10 होते हैं, और उन 10 के नाम है। नंबर 1 पर काल है, नंबर 2 पे मार्ग, नंबर 3 पे क्रिया, नंबर 4 पे अंग, नंबर 5 पे ग्रह, नंबर 6 पे जाति, नंबर 7 पे कला, नंबर 8 पे लय, नंबर 9 पे यति और नंबर 10 पे परस्तार। तो डियर ये हैं ताल के 10 प्राण। क्या आपने बिल्कुल याद रखना है इनको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
और 9th क्लास में 2 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है डियर्स, तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और बुक में बहुत कम चांस होते हैं किसी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा आपने इसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो डियर्स आज का था ये हमारा लेसन, ताल, सम, खाली, मात्रा, आवर्तन के बारे में हमने बात की। तो डियर्स धन्यवाद।